पाकिस्तान बमुकाबला अफ़गानिस्तान क्रिकेट सीरीज़ कल दूसरा मैच था और दूसरे मैच में भी पाकिस्तान को हुई शिकस्त और तारीख़ी कामयाबी हासिल की। अफ़गानिस्तान ने जो पहला मैच था उसमें तारीख़ी कामयाबी थी क्योंकि पहली मरतबा पाकिस्तान को T20 में अफ़गानिस्तान ने हराया था और दूसरे मैच में सीरीज़ जीत ली उन्होंने। सो दिस इज़ अ रिकॉर्ड, दिस इज़ हिस्ट्री क्रिएटेड इन शारजाह। और ये हुआ क्या है पाकिस्तानी टीम के साथ, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ साबिक टेस्ट क्रिकेटर जनाब हसन रज़ा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन साहब। वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं हसन साहब। ये बताइए कि ये जो हुआ है ये हमारी तरफ से, हमारी टीम की कोताही की वजह से हुआ है या उनकी टीम स्ट्रांग ही बहुत थी? देखें, एक तो जब लास्ट टाइम PSL शुरू हुआ है, आपने देखा होगा PSL में खूब चौके छक्के लग रहे थे और PSL का रिकॉर्ड भी रहा है। 424 रन जो है वो 20 ओवर्स के मैचेस में बन रहे हैं। एक मैचेस में मीन्स के 40 ओवर में 424 रन बन रहे हैं। और हम जब यहाँ पर खेल रहे हैं तो चौके छक्कों की बारिश हो रही है, बैटिंग पैराडाइज पिचेस हैं। मगर हम हमेशा बात करते हैं कि जब हम आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री कहीं जाके खेलते हैं क्रिकेट, तो वहाँ पर मुश्किल का सामना हमें होता है और वो नजर आया। अफगानिस्तान जैसी टीम जो उनकी होम सीरीज खिलाती है वहाँ पर दुबई में और क्वालिफाइंग राउंड वो खेलती रही ICC की तरफ से, वहाँ पर काफी अच्छे से मुकीम है। वो प्लेयर लोकल जो वहाँ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हमें एक्सपोज होती नजर आई पाकिस्तान की बैटिंग लाइन में भी और बॉलिंग लाइन में इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था। आप देखें कि अम्मार हुसैन जैसे प्लेयर्स हैं, एज ए ऑलराउंडर है, वो बॉलिंग ऑलराउंडर है और बैटिंग ऑलराउंडर दफा रूप में आए और ऐसे वो स्ट्रगल कर रहे हैं। वो बाकी प्लेयर्स जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो बैटिंग भी कर रहे थे और उन्होंने 50 भी स्कोर करी और थ्रू आउट अभी से नहीं, जब वो पाकिस्तान टीम में कम बैक करने की कोशिश करते जब से कर रहे हैं। तो ये मुश्किल पाकिस्तान टीम में रहती हैं और आगे भी वर्ल्ड कप आ रहा है और आपको ऐसी सिचुएशन में खेलना चाहिए। आपको मिडिल ऑर्डर बैट्समैन अभी तक 3-4 साल हो गए, हमने कोई रुकना नहीं है मिडिल ऑर्डर में बैटिंग में कि कोई बैटिंग कर सके। आप कहते हैं कि स्ट्राइक रेट कम हो गया है प्लेयर का, बाबर आजम वर्ल्ड क्लास प्लेयर है दुनिया के, लोग कहते हैं कि स्ट्राइक रेट कम है उनका। तो T20 में एक प्लेयर ऐसा होता है, 2 प्लेयर्स जो मिडिल में मैच को लेके चलते हैं और जरूरी नहीं है कि एक मार धाड़ी होनी चाहिए जिसकी वजह से आप 192 रन कर रहे हैं, उसके बाद 130 रन कर रहे हैं। तो यहाँ पर यकीनन बाबर आजम बैठे रहे, रिजवान बैठे होंगे, तो वही मैचेस भी देख रहे होंगे और उससे लुत्फानंदोज हो रहे होंगे कि अब बताएं मन हो रहा है। अच्छा, ये तो हमारा प्लान ये था ना कि हम इन यंगस्टर्स को लेकर जाएं और जब रिजर्व जब ये यंगस्टर्स जाएंगे वहाँ पर तो ऐसा होने की कुछ उम्मीद तो थी क्योंकि जाहिर है अफगानिस्तान एक स्ट्रॉन्ग टीम है। तो यंग जब लड़के जाते हैं और एक बड़े प्लेटफॉर्म पर खेलते हैं तो उनसे आप इतना तो आप उनको मार्जिन देना कि ठीक है, होता है, हार जीत होती रहती है। देखिए, मार्जिन तो होता है मगर आप इंग्लैंड की टीम यहाँ पाकिस्तान में आई थी, एक दिन में वो 500 रन कर दी, उसने टेस्ट मैचेस में हिस्ट्री क्रिएट कर दी, रिकॉर्ड्स कर दी। तो जितने रिकॉर्ड्स पाकिस्तान ने क्रिकेट में अपने बनाए हुए थे पिछले 17 साल में, वो रिकॉर्ड्स जो है छिपते जा रहे हैं पाकिस्तान से। और अगर आप बात करें 17 साल पहले 2005 और 6 में इंग्लैंड की सीरीज आई जिसमें हम खुद भी शामिल थे और वहाँ पर इंग्लैंड को हमने टेस्ट मैच हराया था मुल्तान में। आज 17 साल बाद इंग्लैंड टेस्ट मैच भी जीत के चले गई, हम टेस्ट सीरीज में टेस्ट सीरीज जीत के चले गई। ऑस्ट्रेलिया आई, उसके बाद वो भी टेस्ट मैचेस रिकॉर्ड करके चले गई। तो जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, हम न सिर्फ सीनियर जूनियर्स खेलते हैं प्लेयर्स, पाकिस्तान में भी खेले हैं पास में सीनियर जूनियर्स, मगर उसमें सीनियर जूनियर में कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है आपको कि बॉलिंग में क्या कॉम्बिनेशन होना है, बैटिंग में क्या होना है। और आप टेस्ट मैच का प्लेयर जो है वनडे में खिला देते हैं, वनडे का प्लेयर फिर टेस्ट में खिला रहे हैं। अब्दुल्ला शफी अगर परफॉर्मेंस दी थी उन्होंने, PSL में एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेले हैं, तो जाहिर पता है टेस्ट मैचेस में वो सिलेक्ट होकर आए हैं। टेस्ट के बैट्समैन बेहतरीन बैट्समैन है, आप फिर मौका उनको T20 में दोबारा दे रहे हैं साजने के लिए। तो पाकिस्तान में 22 करोड़ की आवाम में इतनी PSL होती है, इतनी क्रिकेट लीग हो रही है, इतनी जगह क्रिकेट हो रही है, आप उन यंग प्लेयरों को मौका दें कि जो पाकिस्तान के लिए 2-3 साल इम्प्रूव करके फिर पाकिस्तान की बड़ी टीम में जाके खेलें और कंसिस्टेंट खेलें। अगर प्लेयर ऐसे 1-2 इनिंग्स में खराब होगी प्लेयरों की। अच्छा, ये आप वैसे गारंटी मतलब एक तरह से फुल एतमाद के साथ कह सकते हैं कि अगर वो जो बड़े पुराने प्लेयर्स हैं उनको ले जाते तो अफगानिस्तान पाकिस्तान टीम का ये हाल ना करता? मतलब आपको ये पुराने भी लेके जाए मगर थोड़ा सा सीनियर जूनियर का कॉम्बिनेशन हो। रिजवान जैसे हैं उनको चांस देना चाहिए, एक सीनियर रखे हैं बीच में। और अगर जहाँ देखिए आप 92 रन किए उन्हें पे 130 रन किए हैं। अफगानिस्तान के गुरबाज जैसे प्लेयर हैं, नवीन फास्ट बॉलर हैं, आप नबी को देखें वो खेल रहे हैं, उनकी ऑलमोस्ट 2-3 लड़के चेंज करते हैं, आप एकदम से पूरी टीम का स्लॉट चेंज नहीं करते। और ये रिकॉर्ड फिर देखें अफगानिस्तान के पास चला गया है कि वही टीम जो है आज पाकिस्तान में यहाँ पर आई है और नबी भी काफी पुराने हैं, तो वो ये आपने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। ये रिकॉर्ड बड़ी मुश्किल से बनता है पाकिस्तान के लिए, जो 17 साल में इतने सारे रिकॉर्ड ब्रेक्स हो रहे हैं, तो ये अभी जाने रिकॉर्ड सारे जो है पाकिस्तान। अच्छा, अब एक रिकॉर्ड और भी है जो आपका रिकॉर्ड है, यूं कहिए कि यंगेस्ट डेब्यू का,
अब जो यंगेस्ट डेब्यू आपने जब किया था और आज भी जाहिर है ये सारे जो यंग लड़के खेल रहे हैं, मैं ज़रा माइंडसेट समझना चाह रहा हूँ कि एक आप जब गए होंगे उस वक्त 15 साल की उम्र में आप डेब्यू कर रहे हैं, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, यहाँ पर भी ये सारे यंग लड़के, वो माइंड में क्या चल रहा होता है और क्या प्रेशर सस्टेन करना कितना मुश्किल होता है? देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यंगेस्ट टेस्ट प्लेयर और दुनिया का रिकॉर्ड हो गया कि 14 साल में जब मैंने टेस्ट मैच खेला था उस टाइम लेजेंडरी कैप्टन थे सारे, वसीम अकरम और जैसे कैप्टन थे, 14 साल कैप्टन करते हैं पाकिस्तान की। मेरे माइंड में ये था कि पहला टेस्ट मैं खेला हूँ जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, जब मैं खेलूंगा तो परफॉर्म करूँ, ये ना हो कि परफॉर्म में इस टीम में स्लॉट में इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं कि मैं बाहर हो जाऊँ, अपनी जगह बनाऊँ किसी तरह से। और जब मैंने थोड़ा परफॉर्म किया तो उसके बाद फिर 1-2 इनिंग्स मेरी खराब हुई हैं, 4 साल पाकिस्तान टीम से मैं ड्रॉप हो गया हूँ, फिर उसके बाद नजर नहीं आया। फिर डोमेस्टिक में खेलता रहा, फिर लोगों ने पूछा कहाँ चला गया लड़का, तो इतना ऐसे लगे जितने तेजी से आते हैं उतनी तेजी से गुम भी हो जाते हैं फिर, तो ये प्रॉब्लम है सारी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब अब्दुल्ला शफीक की आपने बात की, 4 मैचेस में सिफर से दोस्ती अच्छा, सिफर से दोस्ती हुई। अच्छा, उधर अगर मैं इंडिया की बात करूं, वहाँ सूर्या कुमार यादव ने जो है वो गोल्डन डक लिए 3 मैचेस में, तो ये सिचुएशन तो सिमिलर है एक तरीके से, लेकिन सूर्या कुमार यादव को हमने देखा है वो कितना कितना बड़ा प्लेयर है वो। तो अब्दुल्ला के साथ है क्या मसला, क्या और कैसे वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके ठीक किया जा सकता है? देखिए वो ठीक तो यहाँ पाकिस्तान में नहीं होते, खेल खेल के ठीक हो जाते हैं ऑलमोस्ट, चाहे आप फॉरेन कंट्री से कोच ले लें या पाकिस्तान के कोच ले लें, जिस तरह से हमारे यहाँ चीजें चल रही होती हैं। मगर अब्दुल्ला शफीक टेक्निकल प्लेयर, टेस्ट बैट्समैन है, वो सिर्फ डिफेंस करना जानते हैं नए बॉल पे। आप देखें नेक्स्ट टाइम की आती बॉल होती है ऑन और बैट्समैन के लगा एलबीडब्ल्यू में, तो उनमें वो मोमेंट नहीं है जो T20 में होती है। T20 का अलग प्लेयर होता है, पाकिस्तान के बोर्ड को भी सोचना चाहिए कि T20 का फॉर्मेट अलग है, 50 ओवर का गेम का अलग प्लेयर होता है और टेस्ट मैच का अलग होता है। हम अब तक देखें टेस्टिंग यही करे जा रहे हैं पिछले 3-4 साल से कि टेस्ट मैच में शाम नसीर जैसे प्लेयर्स टेस्ट मैच में वो T20 में खेल रहे हैं, ठीक है। T20 के बाद फिर टेस्ट मैच में अब्दुल्ला शफी हैं, टेस्ट मैच की बेहतरीन प्लेयर हुए, 250 बॉलें खेलते हैं टेस्ट मैच में, वो सेंचुरी करते हैं जाके, आप उनको T20 खिला देते हैं। इसके बाद सैम अयूब जैसे यंग प्लेयर आए हैं, ये इनके लिए चांसेस है कि ये परफॉर्म करें यहाँ पर। फिर हम आजम खान की बात कर लेते हैं कि आजम खान खेल तो रहे हैं वहाँ पर, और जिस तरह से पाकिस्तान टीम में आए हैं, वो पाकिस्तान टीम में खेलना एक अलग चीज होती है और आपको फ्रेंचाइज की तरफ से खेलना अलग चीज होती है। तो हम फिर कंपेयर करते हैं दुनिया में कि सूर्या कुमार यादव भी कुछ ना बना सके, पहले मैच में सिफर, दूसरे मैच में सिंगल। देखिए जहाँ पर मुश्किल पिच आएगी तो वहाँ पर स्ट्रगल होगा, क्योंकि हमारे प्लेयरों को जो है वो सिर्फ ये सिखाया जा रहा है T20 में कि वो चौके और छक्के मारे हैं, इसके अलावा बॉल को रोकना नहीं है आपने। तो जो प्लेयर अगर बॉल को रोकना नहीं जानता है, हाँ। तो ऐसी पिचेस पे जहाँ शारजा की पिचेस हो गई, जहाँ स्पिन हो रहा है, राजस्थान जैसे बॉलर स्पिन कर रहे हैं और दूसरे दीगर ऐसे बॉलर हैं, मुजीब जैसे बॉलर हैं, कैरम बॉल करते हैं, तो वहाँ पर बैट्समैनों को स्ट्रगल होगी, हमेशा रहेगी, अभी से नहीं रहेगी, क्योंकि इनका डिफेंस अच्छा नहीं है। आप थोड़ा सा एक टाइम पे होता है T20 में एक बॉलर को रिस्पेक्ट देते हैं, उसके बाद फिर इसको चौके छक्के मारते हैं। मगर हमारे यहाँ T20 फॉर्मेट में किसी ने इन लोगों के प्लेयर्स को बताया ही नहीं है कि आपने थोड़ा सीधा भी खेलना है स्ट्रेट बैट से और थोड़ी रिस्पेक्ट देनी है 2 ओवर में, फिर उसके बाद आप स्ट्राइक रोटेट करें। तो वर्ल्ड क्लास के जितने भी बड़े प्लेयर्स होते हैं दुनिया में, कैरन पॉलर, टिम डेविड, जितने भी बड़े, पहले आप देखेंगे वो रोकते हैं 2 बॉलें, 2 चार रोक के उसके बाद रीड करते हैं बॉलर को, फिर वो अटैक करते हैं, 5 बॉलों में 5 ही छक्के मारते हैं, 2 बॉलों में 2 छक्के मारते हैं। बिल्कुल, तो ये क्रिकेटिंग चीज होती है और इसमें ऐसा ही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कल जो वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका का जो मैच हुआ, किस तरीके से साउथ अफ्रीका ने एक बड़ा तरीन टारगेट जो है वो रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले 438 उन्होंने बनाए थे और वनडे में उन्होंने सबसे ज़्यादा बड़ा चेज जो है उसको अचीव किया था, वो भी एक रिकॉर्ड। कल उन्होंने 259 बनाए और 7 बॉलों पहले उन्होंने वो मैच ख़त्म कर दिया। इतना कमाल उनकी टीम खेली साउथ अफ्रीका की। ये वो टीमें हैं जो कि स्टैंडर्ड सेट कर देती हैं जाकर कि देखो इस तरह खेला जाता है। कुछ हमें उनसे सबक सीखने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि हम सीख सकते हैं। उनका भी वो क्विंटन डिकॉक जो है सेंचुरी मार रहा है 40 बॉलों पे, मार मार के बुरा हाल कर दिया। एक अजीम उन्होंने खिलाड़ी बनाए हुए हैं भाई, मेहनत कर रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से। आज अब आखिरी मैच है तो देखते हैं कि हम वाइट वॉश होते हैं। अभी भी आपने देखना है। एक और हिस्ट्री क्रिएट होगी ना। 3-0 अगर हम हारेंगे तो ये हिस्ट्री बहुत ज़्यादा हो जाएगी, कुछ ज़्यादा ही हिस्ट्री हो जाएगी। आप बिल्कुल तैयार हैं ये हिस्ट्री हजम करने के लिए। बस क्या करें, ये तो इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। थैंक यू हसन रज़ा साहब।